हमारा सबसे पहला टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिज़ॉल्व करना कंपोनेंट्स में। अब जब हम रिज़ॉल्व कर रहे हैं कंपोनेंट्स के अंदर, इसका मतलब है कंपोनेंट का मतलब होगा कि हम पार्ट्स में रिज़ॉल्व कर रहे हैं। कैसे रिज़ॉल्व करेंगे पार्ट्स में? नॉर्मली हम प्लेन को ही कंसिडर करते हैं। प्लेन का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको लेक्चर्स में बताया है प्रीवियस, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस के साथ। अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ एक कोऑर्डिनेट कंसिडर करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये एक प्लेन है। इस प्लेन के अंदर मैं एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हूँ, जैसे ये ओ ए एक वेक्टर की पोजीशन है और इस वेक्टर को मैं वेक्टर एफ़ कहती हूँ। अब इस वेक्टर को मैं रिज़ॉल्व करना चाहती हूँ इसके कंपोनेंट्स में। कैसे रिज़ॉल्व करूँगी? एक लाइन में ड्रॉ करूँगी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक लाइन में ड्रॉ करूँगी परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। अच्छा, अब क्या होगा? जैसे एक ये लाइन मेरी बनी है, ठीक है, एक ये लाइन मेरी बन रही है। अब ये वाला जो वेक्टर हम देख रहे हैं, ये वेक्टर एफ़, इसका एक कंपोनेंट बन रहा है यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, एक कंपोनेंट बन रहा है यहाँ पर वाई एक्सिस पर। इसका मतलब है इस कंपोनेंट को मैं कहूँगी ये एफ़ ऑफ एक्स है, इस कंपोनेंट को मैं कहूँगी ये एफ़ ऑफ वाई है। अच्छा, अब जो यहाँ एंगल बन रहा होगा उसको मैं कहूँगी ये एंगल थीटा है। अगर देखें आप तो ये एफ़ ऑफ वाई है, तो इसका मतलब है ये इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है, यही इसका एरो हेड लगेगा, ये भी एफ़ ऑफ वाई होगी। अगर ये एफ़ ऑफ एक्स है तो इसके पैरेलल ये लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब है ये भी एफ़ ऑफ एक्स होगी। बार बार इनको मार्क करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम इसको इस तरह लिखेंगे। अच्छा जी, अब आप देखो तो बेसिकली अगर मैं इसको भी मार्क कर दूँ तो ये ओ ए बी एक ट्राइंगल बनता नज़र आ रहा है, जिसमें एक एंगल थीटा नज़र आ रहा है और एक 90 डिग्री का एंगल है। अब अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूँ तो ये वाली चीज़ एफ़ ऑफ एक्स है, ये एफ़ है और यहाँ एंगल थीटा है, ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो ये बेसिकली आपके पास बेस बन रही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल का। तो क्या चीज़ बना? कॉस थीटा इज़ इक्वल्स टू एफ़ ऑफ एक्स अपॉन एफ़, यानी कि एफ़ ऑफ एक्स कहलाएगा एफ़ कॉस थीटा। सिमिलरली आप अगेन इस ट्राइंगल को ड्रॉ करोगे, लेकिन किस तरह ड्रॉ करेंगे कि अब हम उसमें सिर्फ वो वेरिएबल्स लेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है, यानी कि यहाँ एफ़ ऑफ वाई और इधर एफ़। अब क्या करेंगे आप इसको देखें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या चीज़ बन रही है? ये आपके पास बनेगा साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू एफ़ ऑफ वाई अपॉन एफ़। सो एफ़ ऑफ वाई विल बी एफ़ साइन थीटा। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे? एफ़ इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एफ़ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ़ ऑफ वाई स्क्वायर। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंगल थीटा की, अगेन थीटा एंगल आपके पास अगर तो इस तरह से पॉजिटिव नज़र आएगा, इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। अब इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए टेंजेंट इनवर्स एफ़ ऑफ वाई अपॉन एफ़ ऑफ एक्स। अब कैसे एफ़ ऑफ वाई अपॉन एफ़ ऑफ एक्स? टेंजेंट थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। So this is all for resolution of a vector.